हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर एसडी ट्यूटोरियल। तो बच्चों, हमने आपके एक क्लास 11 के फर्स्ट 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ओके बच्चों, तो आज हम आपका थर्ड चैप्टर वो पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हमने सेकेंड चैप्टर में क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, किंगडम, हायरार्की, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो उसमें हमने ये भी एक डिस्कस किया था कि R.H. व्हिटेकर उन्होंने 5 किंगडम हमें क्लासिफिकेशन दिया था। तो उसने हमने क्या क्या देखा था? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड द किंगडम एनिमिलिया, ये सब हमने देखा था, वहाँ पे पढ़ा था। ओके, तो आप हमारा थर्ड चैप्टर कौन सा है? किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी बच्चों हमें अब स्टडी करनी है। तो ओके बच्चों, तो हम देखते कि किंगडम प्लांटी में क्या स्टडी करना है हमको, क्या नहीं, ये हम वन बाय वन देखेंगे। और उसके साथ साथ हमने सेकेंड चैप्टर में और एक चीज़ देखी थी, वो कौन सी थी बच्चों? टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन। तो टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की में 7 क्लासिफिकेशन किए वाले हैं टेक्सोनॉमी के। उनमें से कौन कौन से? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये उन्होंने एक हायरार्की में क्लासिफिकेशन किए वाले। तो हमने किंगडम देखे थे कौन कौन से? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो बच्चों, आज हमें किंगडम प्लांटी डिस्कस करना है। तो बच्चों, यहाँ पे ना हम फाइलम और किंगडम में जो सब डिवीजन होता है या नीचे वाला जो क्लास रहता है उनको हम फाइलम नहीं बोल सकते, तो हमें किंगडम प्लांटी में उनको हम डिवीजन बोलना पड़ता है। ओके बच्चों, हम एनिमल में फाइलम बोल सकते हैं, लेकिन जो प्लांट में हम अब स्टडी करेंगे किंगडम प्लांटी में, तो हमें फिर डिवीजन बोलना, डिवीजन थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो हमें डिवीजन पढ़ना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा। और नीचे के सब सेम रहते हैं एज इट इज़। तो बच्चों चलो हम देखते हैं कि हमें आज किंगडम प्लांटी में क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों, प्लांट किंगडम, उसमें हमें क्या क्या देखना है? अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये क्या क्या होते हैं, ये वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, अलगी मतलब क्या होता है, देन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलो हम इससे पहले हम क्या देखते हैं, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में हमें 3 टाइप के क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम दिए वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ द आर्टिफिशियल, सेकेंड वन इज़ नेचुरल एंड द थर्ड वन इज़ द फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं आर्टिफिशियल, नाम में है आर्टिफिशियल। तो दिस इज यूज ओनली इन द ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब बच्चों, जो हमें ऊपर ऊपर से जो कैरेक्टर्स दिखते हैं, हाँ हम देखते हैं कि वाह ये फ्लावर कितना अच्छा है, हमें दूर से अच्छा दिखता है, तो ये क्या हो गया उसका आर्टिफिशियल कैरेक्टर, या कुछ बने वाले रहता है। ओके, स्टैचू वगैरह तो हमें अच्छे लगते हैं, पर वो कैसे होते? आर्टिफिशियल्स होते। तो वैसे ही यूज ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल, जो हमें ऊपर ऊपर से दिखने वाले कैरेक्टर्स रहते हैं, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर एंड द शेप्स ऑफ लीव्स एक्सेट्रा, दीज आर all included characters in the artificial, and this is based mainly on a vegetative characters and on the androecium structure। तो ये जो क्लासिफिकेशन किए वाला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये किस पे बेसिस पे है? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड द एंड्रोशियम का जो स्ट्रक्चर होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट हम जो बोलते हैं एंड्रोशियम एंड गैनोशियम, तो उसमें जो एंड्रोशियम रहता है मेल पार्ट्स, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके ऊपर एक क्लासिफिकेशन किए वाला। और ये क्लासिफिकेशन किसने दिए वाला है बच्चों? द क्लासिफिकेशन सिस्टम इज गिवन बाय लीनियस। ओके, लीनियस ने क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम दिए वाली है। उसमें बच्चों दिए वाले, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन या फिर हम ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं। ओके, कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें कुछ लिमिटेशन दिए वाले, तो कौन से होते हैं? दिस सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एज दे आर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टर। मतलब बच्चों, उसमें क्या किया वाला है, जो सेम दिखने वाले या सेम कैरेक्टर वाले जो स्पीसीज है उनको भी उन्होंने क्या किया? सेपरेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। इस दोनों के कैरेक्टर के बेसिस पे जो सेम स्पीसीज में बिलोंग करते थे उनको भी उन्होंने अलग कर दिया। तो वो फिर नहीं,
तो और नेक्स्ट कौन सा है, इट गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो उस उन्होंने क्या किया, फिर वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को सेम ही वेट दे दिया। तो ऐसा नहीं बच्चों, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। ये पता है हम सबको, इन्वायरमेंट से वो वेजिटेटिव कैरेक्टर पे अफेक्ट हो सकता है और वो चेंजेस आ सकते हैं उसमें। तो इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन तो नहीं कर सकते यूनिवर्सल लेवल या वर्ल्ड लेवल पे, साइंटिफिक लेवल में हमको जो क्लासिफिकेशन किया था ये इतने बेसिस पे हम नहीं कर सकते। तो ये उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। देन सेकेंड वन इज द नेचुरल सिस्टम। ओके, नेचुरल सिस्टम मतलब नेचुरली जो एफिनिटीज होते हैं ऑर्गेनिज्म में उनको कंसिडर करके इन सिस्टम को हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वो क्लासिफिकेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स दोनों को ही फीचर्स को हम कंसिडर करके क्लासिफिकेशन करते हैं, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड देयर फाइटोकेमिस्ट्री। इन सब कैरेक्टर को कंसिडर करके हम उनका क्लासिफिकेशन करते। सच क्लासिफिकेशन इज गिवन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ओके, तो ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया, सॉरी नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। ओके बच्चों, ये याद रखना कि कौन सा क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट ने दिए वाला है, क्योंकि ये भी एग्जाम में सवाल लिहाज से भी पूछा जा सकता है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था या आर्टिफिशियल किसने दिया था। ओके बच्चों, तो साइंटिस्ट के नाम भी याद रख लेना, यानी कि या फिर लिख के रख देना, आर्टिफिशियल, लिनियस, नेचुरल, बेंथम एंड हुकर। एंड देन थर्ड वन इज द हम देखेंगे फाइलोजेनिक सिस्टम। ओके, फाइलोजेनिक सिस्टम ये सब हमको तो पता है। फाइलोजेनिक सिस्टम मतलब क्या होता है बच्चों, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे डिपेंड्स रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनिक सिस्टम हम उसे बोलते हैं। एंड दिस एज्यूम दैट द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टेक्सर हैव अ कॉमन एंसेस्टर। इसमें क्या बोला जाता है कि जो सेम टेक्सर में बिलोंग करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको उनका एंसेस्टर कॉमन एंसेस्टर होता है। ओके बच्चों, तो ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम देख लिया। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी। ओके, टेक्सोनॉमी तो देखें हम, अब ब्रांचेस कौन कौन सी टेक्सोनॉमी में होती ये सब एक देखेंगे। तो उसमें फर्स्ट वन इज द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी नाम में ही है बच्चों, न्यूमेरिकल, हम मैथ में जो न्यूमेरिकल करते हैं यानी कि नंबर काउंटिंग, तो ये उसमें आता है। न्यूमेरिकल मतलब काउंटिंग। ओके, दिस इज कैरिड आउट यूजिंग द कंप्यूटर्स एंड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। हमें जो कैरेक्टर्स ऑब्जर्व होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हमें उसमें ये सनफ्लावर लिया, उसमें हमें 4 पेटल्स दिख रहे या 4 सेपल्स दिख रहे, उसकी कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने उनका क्लासिफिकेशन कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, एज सिंपल एज। ओके, देन द नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल कैरेक्टर्स एंड देन डाटा आर प्रोसीड। बच्चों ये करने के लिए हमें कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, या हम लिख के या फिर माइंड में याद करके तो नहीं कर सकते। हमने हाँ यहाँ पे ये फ्लावर देखा, इसमें इतने थे, ये लिख दिया, फिर हमें दूसरे फ्लावर में दिखा तो हम उसे ढूंढ के नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से हमें उनको सॉफ्टवेयर एक जनरेट करना पड़ता है, या कंप्यूटर के बेसिस पे हम ये कैरेक्टर्स को, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को हम कैरी आउट कर सकते हैं। ओके, देन ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड। ओके, तो हमें ईच कैरेक्टर यानी कि हर एक कैरेक्टर्स को उतना ही इम्पोर्टेंस देंगे होगा। ओके, एंड सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर, तो उसमें हमें हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स भी दिखने को मिल जाएंगे सनफ्लावर्स में डिफरेंट टाइप्स के, तो हमें वो भी लिखना पड़ सकता है। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट वन इज द साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी मतलब बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड देयर बिहेवियर। ओके, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो सेल का होता है, सेल में कितने क्रोमोसोम है, इन्फॉर्मेशन, क्रोमोसोम नंबर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का बिहेवियर कैसा है, उसके बेसिस पे किया वाला क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, साइटोटेक्सोनॉमी। एंड दिस बिकम अ मोर इम्पोर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। जब हमारे पास कोई फॉसिल एविडेंस नहीं होते स्टडी करने के लिए, तो उस
उसके लिए हमें ये साइटोटैक्सोनॉमी हेल्पफुल होता है एंड यूजफुल होता है. एंड द थर्ड वन इज एंड द लास्ट वन इज द कीमोटैक्सोनॉमी. कीमोटैक्सोनॉमी ये भी नेम में है, कीमो यानी कि केमिकल, यूजेस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट्स टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन्स. ओके, प्लांट्स में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे किया वाला क्लासिफिकेशन को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, केमिकल टैक्सोनॉमी. ओके, क्लियर बच्चों, आया समझ में? तो हम अब नेक्स्ट देखने वाले हैं सम टर्मिनोलॉजी ऑफ द प्लांट में, रिप्रोडक्टिव टर्मिनोलॉजी इनको हम बोल सकते हैं. ये बच्चों हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं, हम अभी अलगी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन बच्चों अलगी में अब फिर रिप्रोडक्शन आएगा तो उसमें सम ये टर्म्स आएंगे, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, स्पर्मोफाइट, तो वहाँ पे आपको फिर कन्फ्यूजन होगा. इसीलिए हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव टर्मिनोलॉजी देखेंगे. इसके ये आपको क्लियर हो गया तो हम वहाँ पे हमको पढ़ने में ईजी होगा. इस वजह से हम ये यहाँ पे क्लियर करेंगे. ओके बच्चों, तो रिप्रोडक्टिव टर्मिनोलॉजी इसमें हम सबसे पहले क्या आता है बच्चों, गैमेटोफाइट आता है. गैमेटोफाइट को जीपी पे हम डिनोट करेंगे. ओके बच्चों, ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है. ये मतलब क्या बच्चों, हैप्लॉइड्स. ओके, ये हैप्लॉइड्स होता है. 1 सेकेंड ना बच्चों, हाँ सॉरी ये कैसा होता है बच्चों, हैप्लॉइड होता है. लेकिन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स हैप्लॉइड होते हैं. गैमेट इज मल्टी सेलुलर. ओके, ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं. उसमें गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड्स होते हैं. लेकिन गैमेटोफाइट हैप्लॉइड्स होते हैं. और फिर गैमेट कैसे फॉर्मेशन होता है, फॉर द इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के थ्रू. फिर गैमेटोफाइट माइटोसिस होते हैं, फिर गैमेट फॉर्मेशन होता है. देन नेक्स्ट वन इज द स्पोरोफाइट. ये कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं बच्चों. ओके, मल्टी सेलुलर पर ये डिप्लॉइड होते हैं. और ये किससे मियोसिस होता है. मियोसिस होने के बाद फिर क्या होता है, स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन इन द स्पोर में होता है. और ये हैप्लॉइड होते हैं एक्सेप्ट अलगी बच्चों. अलगी क्या है, हमने देखा अलगी इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, ये मल्टी सेलुलर है क्या, नहीं यूनिसेलुलर है, लेकिन उसमें भी स्पोरोफाइट से डिप्लॉइड मियोसिस के थ्रू स्पोर फॉर्मेशन होके हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन होता है. देन द स्पर्मेटोफाइट. ओके, स्पर्मेटोफाइट मतलब जिसमें सीड बियरिंग प्लांट्स. ओके, स्पर्म मतलब क्या बच्चों, स्पर्मेटो मतलब जिसमें सीड्स प्रेजेंट रहते हैं वो ऐसे प्लांट. वो कौन से होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ओके, देन आर्किगोनिएट. आर्किगोनिएट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन अ प्लांट्स. ओके, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव, उसमें भी ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म ने ये आता है, तो हम उनमें स्टडी करने. देन ट्रैकियोफाइट. ओके, ट्रैकियोफाइट मतलब जिसमें ट्रैकिया प्रेजेंट होती है, जो प्लांट्स रहते हैं उनमें ट्रैकिया में क्या प्रेजेंट रहता है, जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, ये हमें प्लांट फिजियोलॉजी में इन डिटेल में तो देखना है, लेकिन जाइलम एंड फ्लोएम वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए होता है बच्चों. अलगी ये तो वाटर में ही रहते हैं, तो उसकी वजह से उनमें कुछ ट्रांसफर वाटर होने का कुछ ज़्यादा सवाल ही नहीं. तो वो किस में रहता है, ट्रैकियोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट रहते हैं. ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वन इज द एम्ब्रियोफाइट. एम्ब्रियोफाइट मतलब बच्चों जाइगोट होता है. ओके, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है. ये ब्रायोफाइट से एंजियोस्पर्म ओके तक सब में होता है जाइगोट टू एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एक्सेप्ट अलगी. अलगी में क्या होता है बच्चों, जाइगोट से मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू स्पोर फॉर्मेशन होता है. ओके बच्चों, देन द सेक्स ऑर्गन. सेक्स ऑर्गन 2 टाइप्स के होते हैं, एक हिडन एंड एक एक्सपोज. हिडन मतलब जो नॉन सीड बियरिंग होते हैं, सीड उनमें बियरिंग नहीं होती या फिर हिडन रहती है सीड्स. ओके, तो उसमें उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राम बोलते हैं. उनमें कौन कौन आता है बच्चों, अलगी, ब्रायोफाइटा एंड द टेरिडोफाइटा. एंड एक्सपोज मतलब सीड बियरिंग या सीड हमें ऊपर से दिखती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फेनेरोग्राम्स.
उसमें कौन आता है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बच्चों ये सब हमें क्रिप्टोग्राम, फेनेरोग्राम्स, किंगडम प्लांटेन का क्लासिफिकेशन, ये सब हमें अलगी, ये सब हमें अब इन डिटेल सब 1 बाय 1 देखना है। तो बच्चों आज के लिए हमने इतना देख लिया कि क्लासिफिकेशन, देन टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड द सम टर्मिनोलॉजी, रिप्रोडक्टिव टर्मिनोलॉजी, कि हमें क्या क्या होता है क्या नहीं। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम 1 बाय 1 ये चैप्टर कवर कर लेंगे। ओके बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का अलगी ये हम देखेंगे, अलगी, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ये सब हम आगे के लेक्चर में देखेंगे।